हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल के टेक पर। आज हम बात करेंगे भारत की नदियों के थर्ड पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालय की नदियों की तुलना में पुरानी है और वह प्रौढ़ अवस्था में है। बहते बहते ये नदियाँ अपने तल तक पहुँच गई हैं, इसलिए इनका प्रभाव मंद हो गया है। ये चौड़ी हो गई हैं, अब इनके मार्ग घुमावदार न होकर निश्चित हो गए हैं। प्रायद्वीपीय अपात तंत्र में दो प्रकार की नदियाँ होती हैं। सबसे पहले आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरी जो होती है वो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियाँ हैं उनमें है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ब्राह्मणी, कावेरी, पेन्नार, वेगी, दामोदर, स्वर्णरेखा और वैतरणी। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो अपन जो इनके थोड़ी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं कि भाई महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इनकी थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा से होता है और यह पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी 53% मध्य प्रदेश में व 47% छत्तीसगढ़ में और ओडिशा में बहती है। सागर में गिरने से पूर्व महानदी कटक के समीप महत्वपूर्ण डेल्टा बनाती है। महानदी पर हीराकुंड, नाराज, गंगरेल व रुद्री जैसी बहुउद्देशीय परियोजना है। इसकी कुल लंबाई 860 किलोमीटर है। महानदी छत्तीसगढ़ राज्य की गंगा भी कही जाती है। छत्तीसगढ़ में महानदी के बेसिन को धान का कटोरा कहते हैं। और महानदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें है शिवनाथ, हंसदेव, मांड, बोरगी, ईब। ठीक है, और अब अपन बात कर रहे हैं गोदावरी नदी दूसरे नंबर पर। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में पहली थी महानदी, अब दूसरी है गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट में स्थित त्र्यंबकम गांव की एक पहाड़ी से होता है। यह प्रायद्वीप में भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा के बाद भारत के दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। यह नदी महाराष्ट्र में 44%, आंध्र प्रदेश में 23% व मध्य प्रदेश में 20% बहती है। यह नदी नौकायन हेतु भी उपयुक्त है। अपने बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा कहते हैं। श्री रामसागर, गोदावरी बांध, जायकवाड़ी आदि कुछ प्रमुख बांध गोदावरी नदी पर स्थित हैं। गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें है पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, वैनगंगा, प्रहिंता, इंद्रावती, पेंच, कान्हन और सबरी। गोदावरी नदी के बारे में ये थी सामान्य जानकारी। अब अपन बात करेंगे तीसरे नंबर पर कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के समीप पश्चिमी घाट में महाबलेश्वरम के समीप से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है और यह प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी लंबी नदी है। यह नदी 44% कर्नाटक, 29% आंध्र प्रदेश, 27% महाराष्ट्र से होकर बहती है और कृष्णा नदी की सबसे आखिरी सहायक नदी मूसी वजीराबाद के पास आकर इसमें मिलती है। कृष्णा और इसकी सहायक नदियों पर बने हुए कुछ प्रमुख बांध इस प्रकार है: तुंगभद्रा, नागार्जुन सागर, मालप्रभा, भीमा, कोयना आदि। चौथी नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्रम जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। इसकी लंबाई है लगभग 760 किलोमीटर और यह तमिलनाडु में कुडुलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है, जिसे शिव समुद्र जलप्रपात कहते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं क्योंकि इससे वर्ष भर जल। पेन्नार नदी का उद्गम कर्नाटक के कोलार जिले के नंदीदुर्ग पहाड़ी से होता है और यह नदी कृष्णा व कावेरी नदी के बीच में स्थित है। वैगई नदी का उद्गम तमिलनाडु के मदुरै जिले में वसुनाथ पहाड़ी से होता है। यह नदी पाक की खाड़ी में गिरती है। दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी भ्रंश घाटी में बहती है और हुबली में अपना जल गिराती है। वैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर पहाड़ से निकलती है। सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? लूणी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुराबे, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुजा। अब अपन इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उनके बारे में अपन थोड़ी थोड़ी जानकारी रख लेते हैं। पहली है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल
पर्वत श्रेणी में स्थित। अमरकंटक नामक स्थान से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश में 87%, गुजरात में 11.5% और महाराष्ट्र में 11.5% बहती है। नर्मदा नदी की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। यह मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह सतपुड़ा व विंध्य के बीच में एक भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी जबलपुर के निकट भेड़ा घाट में संगमरमर की चट्टानों में कपिलधारा या धुआंधार जलप्रपात बनाती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। दूसरी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से सतपुड़ा की श्रेणी से होता है। यह नदी 79% महाराष्ट्र में, 15% मध्य प्रदेश में व 6% गुजरात में बहती है। यह नदी सतपुड़ा व अजंता के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। तापी नदी अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तापी नदी खंबात की खाड़ी में भी गिरती है। खंबात की खाड़ी में गिरने से पूर्व इसके मुहाने पर सूरत शहर बसा हुआ है। ताप्ती नदी पर काकरा, पारा व उकाई जैसी परियोजनाएं बनी हुई है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है। धरोई बांध योजना साबरमती नदी पर स्थित है। इसके द्वारा साबरमती नदी के जल का प्रयोग गुजरात में सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए होता है। गांधी जी ने 1915 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती नदी की कुल लंबाई 371 किलोमीटर है। माही नदी। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला से होता है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की एकमात्र नदी है। बजाज सागर एवं कदाना बांध माही नदी पर बना है। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। लूणी नदी। लूणी नदी का उद्गम राजस्थान के अरावली पर्वत के निकट अजमेर की नाग पहाड़ी से होता है। हेमावास बांध, सरदार संबंध बांध, जवाई बांध, बाकली बांध लूणी नदी पर स्थित है। लूणी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। लूणी नदी गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती है और इसके पश्चात कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। लूणी नदी अत्यधिक लवणीय है और अत्यधिक लवणता के कारण इसका नाम लूणी है। जोजड़ी के अलावा लूणी की अन्य सभी सहायक नदियाँ अरावली से निकल। घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ी में शिमला के पास से होता है। घग्गर नदी राजस्थान के गंगानगर में प्रवेश करती है और थार के मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। घग्गर नदी की कुल लंबाई 456 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट से निकल कर अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं।